हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर, तो साइंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने। और हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन ऑफ चैप्टर नंबर 9 फॉर क्लास 10th। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्योंकि हमने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन के बारे में और स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्शन के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स से बनने वाली इमेजेस को रे डायग्राम के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So as you can see on your screen, we can also study the formation of images by spherical mirrors by drawing ray diagrams। सिर्फ मतलब orally ना बोलकर हम इसको represent कर सकते हैं ray diagrams से भी। ठीक है, we can also represent the spherical mirrors की image formation by spherical मिरर से बनने वाली इमेजेस को हम रे डायग्राम्स के थ्रू भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो बेसिकली हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है जिसका कुछ साइज़ हो लिमिटेड, जिसको हम मेजर कर सकें, उसको हमने एक स्फेरिकल मिरर के फ्रंट में रख देना है। तो स्फेरिकल मिरर्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एंड स्फेरिकल मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ स्फेयर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर वी आर यूजिंग। तो ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स। तो हर एक पोर्शन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, जैसे लेट सपोज कि ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका हर एक पोर्शन, अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर एक पोर्शन की, तो हर एक पोर्शन इसका किसकी तरह एक्ट करेगा। लेट सपोज कि ये पोर्शन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, ये पोर्शन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। पर्टिकुलर अगर मैं पोर्शंस में देखूँ इसके, तो हर एक पोर्शन इसका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऐसा ये कह रहा है। फर्दर और क्या है यहाँ पर हमारा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईच दीज पॉइंट सोर्स। इन हर एक पॉइंट सोर्स से क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर की रेज ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दीज पॉइंट सोर्सेज। ठीक है, इन पॉइंट सोर्सेज से हो रही है हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेजेस बन रही है। मतलब तो टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन आर्बिट्रली लार्ज नंबर ऑफ रेज इमिटिंग फ्रॉम पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एक पॉइंट से लार्ज नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर कुछ कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। हम पूरा ऐसा तो नहीं कर सकते ना, पूरा का पूरा हम शीट में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स होगा। ठीक है, हर जगह पर एक पॉइंट सोर्स होगा, उस पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या निकल रही होंगी, रेज निकल रही होंगी। ठीक है, However, it is more convenient to consider only two rays। तो हम क्या करते हैं, एक हेड से निकाल देते हैं रेस, तो दो ही रेस कंसिडर कर लेते हैं। एक हेड से निकाल देते हैं और एक इसके एंड से निकाल देते हैं। दो रेस कहीं से भी आप निकाल दो, सिर्फ दो रेस से ही हम बेसिकली डायग्राम बना लेते हैं। पूरा का पूरा उस ऑब्जेक्ट की हम इमेज एज अ इमेजिन करके हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम शीट पर। ठीक है, तो रे डायग्राम्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, हमारे ऑब्जेक्ट की मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है, कैसे रेज आ रही हैं, तो वो बेसिकली हमारा रे डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाउ एवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट, है ना, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली टू रेज फॉर द शेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रे डायग्राम। अगर हम बहुत सारी रेज दिखाएंगे तो एकदम खिचड़ी बन जाएगी और हम ईजिली मतलब चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो पॉइंट्स हैं वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो बस क्लैरिटी पर्पस के लिए ही यहाँ पर सिर्फ हम दो रेज को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज रेज आर सो चोजन दैट इट इज़ ईजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये जो रेज है इनसे ईजिली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इनकी डायरेक्शन हम ईजिली क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं यूजिंग आवर पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हैं इसको मेजर करने के लिए। तो दिस इज़ इट कि रे डायग्राम क्यों ज़रूरी होता है और किन किन चीज़ों से हम रे डायग्राम बना सकते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या देता है, गिव्स द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन दे देता है जिस भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम क्या करना चाह रहे हैं, इमेज ड्रॉ करना चाह रहे हैं हमारे पेपर पर। ओके, तो दो कहीं पे भी पॉइंट्स हमारे इंटरसेक्ट होंगे, दो रेज कहीं पे भी इंटरसेक्ट होंगी, तो दैट विल गिव व्हाट, दैट विल गिव द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड, है ना, फॉर द
लोकेटिंग द इमेज। तो कोई भी दो रेस को हम कंसिडर करेंगे इमेज को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो दो आपको यहाँ पर देखो दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली रे की हम बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है एक हमारी, ठीक है। पहली केस क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास, कहाँ से पास करेगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास करेगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। किसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। तो वो कह रहा है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होती नजर आएगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, कहाँ से डाइवर्ज होते हुए, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी। डाइवर्ज मतलब कि निकलती हुई नजर आएगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो ये दोनों केसेस बताए हुए हैं। जो ए वाला केस है ये हमारा कॉन्केव मिरर का केस है, जैसे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है ना। ये जो आपको लिखा डार्क दिख रहा है, ब्लैक कलर से लाइन दिख रही है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो शेडेड है वो आपका कौन सा है, जो वहाँ पे शेड किया हुआ है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये बी वाला जो केस है ये आपका कौन सा केस है, ये बी वाला कॉन्वेक्स मिरर का केस है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.3 ए एंड बी। तो ये कहाँ पर दिखाया गया है, 9.3 के ए और बी में। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। सिंपल सा अपनी हिंदी भाषा में अगर प्रयोग करें तो बोले ये जो लाइन है दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका पी ए, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या आ रही है, कोई रे आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे, उससे रेज आ रही हैं इस तरीके से। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती हुई नजर आ रही है, वो पास होती नजर आ रही है कहाँ से, फोकस से। ये पॉइंट आपका क्या है, फोकस का पॉइंट है। तो सिंपल सी चीज़, अगर एक कॉन्केव मिरर है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है दिस प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ठीक है। ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट पोल है, ये एक्सिस है, ओके। और ये आपका क्या है, अपर्चर है, एम एन जिसको हम बोलते हैं अपर्चर है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, लेट सपोज कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में जो होता है वो फोकस होता है। तो हमेशा अगर पैरेलल कोई भी कहीं से भी पैरेलल आ रही हो, कहीं से भी पैरेलल आ रही हो, तो वो हमेशा कहाँ से पास होती नजर आएगी, वो हमेशा पास होती नजर आएगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारी रेज ड्रॉ करी तो इसलिए खिचड़ी जैसी दिख रही है। तो यहाँ पे ईजिली हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ दो रेज का यूज़ करते हैं ताकि हमारा डायग्राम क्लियर रहे और समझने वाले बच्चों के लिए आसानी रहे। ऑलराइट, तो ये था कि पैरेलल आई कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि द प्रिंसिपल एक्सिस अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। इस वाले केस की बात हो रही है। अगर बात की जाए किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से जा रही है, बट हम यहाँ कहीं देख नहीं सकते कि फोकस है कहाँ पर क्या है, तो हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं। जब हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही थी, डाइवर्ज हो रही है, कहाँ से, फोकस से डाइवर्ज हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा लगता है कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो ये था किसके बारे में, पहला केस, पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। अब हम दूसरी रे की बात करते हैं जो फोकस से पास हो रही है। अगर कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ पर है, हमारा फोकस से पास हो रही है उसकी रेज, तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। जस्ट इस वाले केस का अपोजिट, इस वाले केस का अपोजिट कैसे, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, बट ये वाली फोकस से आती है और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास होती है। ये आ रही है हमारी फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। सिमिलरली फोकस पे आई, ऐसे हमने पीछे ड्रॉ किया तो फोकस पे आई, और जैसे रिफ्लेक्ट हुई कैसे हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये दो केसेस एक दूसरे के वाइस वर्सा है, आप कह सकते हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट केसेस हैं। अगर आपको एक केस पता है तो आप दूसरा इजीली कर सकते हो। तो ये दूसरा केस हमसे कहता है, ये कहता है कि अ रे है ना, सेकंड केस कहता है कि अ रे पासिंग थ्रू द, कहाँ से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, और अ रे विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, है ना, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए इन्होंने बता दिया, क्योंकि आसान भाषा में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगता है, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं। और ये कहाँ पर दिखाया गया है, इट इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.4 ए एंड बी। ए इज़ फॉर कॉन्केव एंड बी इज़ फॉर कॉन्वेक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। एक बार मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे मान लो कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा पोल है,
ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो लेट सपोज़ कि हमारा क्या हो रहा है, को इससे आने वाली रेस कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है और ये पड़ गई यहाँ पर, इस मिरर पे पड़ गई, ठीक है। और मिरर को हमेशा आप इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। ये दिखाना ज़रूरी होता है कि शेडेड पोर्शन किस तरफ है और प्लेन पोर्शन किस तरफ है, रिफ्लेक्टिंग वाला। तो ये पड़ गया यहाँ पर। यहाँ पर पड़ने के बाद आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो और देखते हो कि ये इस तरीके से वापस जा रही है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बना के दिखाती हूँ कैसे वापस जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ऐसे ये वाला केस अगर हो रहा है कि आने के बाद इस तरीके से पैरेलल ये जा रही है, ठीक है, ये ऐसे आई एरो दिखा दो और ऐसे जा रही है, फोकस से पास हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल ये रे जा रही है। तो ये हमारा एक दूसरा केस होता है। और इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था वो इसका ऑपोजिट था, वो ये था कि ये हमारा क्या था, कोई कॉन्केव मिरर था, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस था हमारा। तो यहाँ पर क्या है हमारा चेंज, यहाँ पर चेंज ये है कि हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आ रही थी, पर यहाँ पर अगर आप नॉर्मल डालोगे तो वो ऐसे पास होती हुई दिख रही थी फोकस से, ये ऐसे आई और फोकस से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है ना। तो देखो यहाँ पर फोकस पे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये सेकंड केस है। और फर्स्ट वाले केस में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही थी और कहाँ से पास होती हुई नज़र आ रही थी, फोकस से। तो ये तो था हमारा कॉन्केव मिरर का केस, इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा कॉन्वेक्स मिरर का भी है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये है हमारा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस भी देख लेते हैं हमारा जल्दी, यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे आई, ठीक है, कहाँ से आई, इस वाले पॉइंट पे आई, ऐसे आई हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नॉर्मल डाला, और आपको पता है नॉर्मल हमेशा पीछे कहाँ पे जाता मीट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर इस तरीके से ये पैरेलली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर चली गई वापस। अब यहाँ से हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पर आ रही थी, तो हमने इस लाइन को पीछे ड्रॉ किया, तो देखा कि ये कहाँ पर मीट कर रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस वाले पॉइंट पर मीट कर रहा था। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर फोकस पे आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर का केस, ठीक है। तो ये दो केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा केस क्या है, अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो ये एक बहुत सबसे इजी वाला आपका केस है, जहाँ पर जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली गई। तो इसको लोग अक्सर ऐसे दिखाते हैं, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, दोनों एरो की आई भी इधर और वापस भी सेम पाथ से क्या हो गई, रिट्रेस हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी इस पॉइंट पर पड़ती है और ऐसे ही वापस चली जाती है। जब हम इस पॉइंट को पीछे से एक्सटेंड करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बेसिकली आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट है हमारा, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, या फिर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.5a, ये कॉन्केव मिरर का केस है, एंड 9.5b ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस है। ऑलराइट, द लाइट रे कम बैक along the same path से, because the incident rays fall on the mirror along the 90 degree angle, along the normal to the reflecting surface, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर मैं आपको, चलो इतनी बड़ी अगर आपको समझ में नहीं आई तो ईजी भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगी इसको। ये देखो यहाँ पर हमारा क्या था, इस तरीके से ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है। लेट सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आई, ठीक है, यहाँ पर पड़ी। जब ये पड़ी ना तो ये 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती है। आपको पता है कि जब हमारा, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई हमारा किसी दूसरे एंगल पर पड़ी, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। चलो जैसे फोकस पे पड़ी, ठीक है, फोकस से पड़ी तो ये किसी एंगल पर पड़ी, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल 90 डिग्री का होता है, बट अगर नॉर्मल पे ही पड़ जाए तो वो हम कहते हैं ना, जितने एंगल पर आई है उसी एंगल पर वापस चली जाती है ना। तो ये हमारा ऐसे पैरेलल जाती है, जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर ये वापस चली जाती है, और ये नॉर्मल हो गया हमारा। पर यहाँ पर ये नॉर्मल पर ही पड़ी हुई है, यहाँ पर नॉर्मल भी है, तो 90 डिग्री पर
आई है तो 90 डिग्री पर ही क्या होगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर पड़ती है इसीलिए ये सेम पाथ रिट्रेस कर लेती है अपना। ठीक है, इसका रीज़न यही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई व्हेन द सेंटर ऑफ व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज बैक विद द सेम पाथ, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ इट इज़ इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के एंगल पर इट इज़ इंसिडेंट फॉल ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है। और इस वाले केस में देखो हम पीछे एक्सटेंड करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसको शो करते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स वाला हमेशा हम पीछे ही एक्सटेंड करते हैं और उसकी लेफ्ट राइट साइड में हम इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं, तो इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस बनती है वो वर्चुअल बनती है। फोर्थ केस है आपका, अगर आपकी पोल पर आए तो क्या होता है, अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ती है या टूवर्ड्स द पॉइंट पी, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल पे पड़ती है। ठीक है, पोल पर पड़ती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द कॉन्केव मिरर। ठीक है, द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंट पोल ऑन द कॉन्केव मिरर, फिगर 9.6 के ए में। और अ कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर किसी के भी पोल पर पड़ती है तो ये सेम एंगल पर क्या हो जाती है, सीधा सीधा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये वापस चली जाती है। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेयर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंस के पॉइंट पर ये जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली पोल पर पड़ेगी तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी 30 डिग्री पर अगर इंसिडेंट हुई है तो 30 डिग्री पर ही क्या हो जाएगी, ये हमारी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो सिंपल सा यही है जो आपका फोर्थ पॉइंट था कि प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर पोल में ये आपकी इंसिडेंट रे फॉल हो रही है तो जिस एंगल पर ये फॉल होगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिर उसके बाद रिमेंबर दैट इन ऑल अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड, तो सारे जितने भी केसेस पड़े हैं पर्टिकुलर सब में ही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमेशा ही क्या होता है, ये सारे में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये जो होता है रिफ्लेक्शन सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, रे डायग्राम के बारे में। अगर हम रे डायग्राम में आपको एक समरी के तौर पे अगर देना चाहूँ, अगर मुझे कहीं पे खाली स्पेस मिले तो मैं आपको सारे के सारे ये बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखो हम एक एक करके 4 केसेस पढ़े थे ना हमने, तो उन चारों की समरी करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा पहला केस। ठीक है, तो पहला केस हम देख लेते हैं पहले, फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस क्या था, रे हमारी, जैसे हम अभी सिर्फ हम कॉनकेव का पढ़ते हैं। ठीक है, हम किसका पढ़ लें, कॉनकेव के लिए पढ़ लें पहला केस। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस साइड इसमें हम नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, तो अगर पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, पहला केस। दूसरा है अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है फोकस पर तो कहाँ से पास होती है, पैरेलल पास होती है। तीसरा केस क्या था हमारा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है अगर, ओहो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो उसी पे वापस हो जाती है। और चौथा केस क्या था हमारा कि पोल पर अगर आ रही है तो पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्शन इसका हो जाता। तो ये 4 केसेस थे हमारे, तो इनके बारे में हम यहाँ पे समरी कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं और पर्टिकुलर कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉनकेव से कैसे रिफ्लेक्शन होता है और कॉन्वेक्स से कैसे रिफ्लेक्शन होता है और कैसे इनकी इमेजेस बनती है। तो इमेज बनाने के लिए हम कोई पर्टिकुलर 2 या 3 रेस का ही यूज़ करेंगे। ये जो हमने 4 केसेस पढ़े हैं इनमें से कोई 2 केस या कोई 3 केस या 4 के 4 केस लेके भी आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इमेज कैसे बनती है, जहाँ पर कोई 2 रेज इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्शन होने के बाद। ठीक है, 2 रेज इंटरसेक्ट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बन जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। तो ए है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय किससे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है, तो फिगर 9.7 इलस्ट्रेट्स द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेरियस पोजीशंस के लिए बताया गया है। देखो ये, ठीक है, इतना सारा है, वाओ। तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, तो पहला है हमारा पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इमेज बनने के लिए कोई 2 हम फॉलो करेंगे, 2 रेस। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से क्या हुई, रेज आई। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है
और ये कहाँ से पास होती हुई नज़र आती है, क्योंकि पहला केस था कि फोकस से पास होती है। और सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर भी है, दो हमने ले लिए, एक हेड से ले लिया और एक इसके एंड से ले लिए। तो यहाँ से देखो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई, तो इस पॉइंट पर पास हो गई हमारी, ठीक है। और आपको पता है नॉर्मल हमेशा कहाँ पर डलता है, नॉर्मल डलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सिमिलरली इसका नॉर्मल भी कहाँ पर डलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही डलेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो पहला केस तो ये है हमारा। दूसरा केस क्या है हमारा, इसका दूसरा केस है हमारा कि पहला तो ये था, दूसरा बी में हमारा है कि रे हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये तो पहले इन्फिनिटी पर था, ठीक है, इन्फिनिटी पर था, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनी, देखो दो रेस कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, फोकस पर, तो इमेज कहाँ पर बनी, हाँ इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट था आपका इन्फिनिटी पे, तो इसकी इमेज बनी फोकस पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बियॉन्ड सी, कहाँ पर है, यहाँ पर बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो इसके हेड से एक रे निकाली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो कहाँ से पास होती हुई नज़र आती है, फोकस से पास होती नज़र आती है। फिर एक रे आई हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि 90 डिग्री पर पड़ती है तो सेम एंगल, सेम पाथ को फॉलो करती है, तो ये चली जाती है। और तीसरा क्या है हमारा यहाँ पे कि हमारा क्या हुआ, पोल पर आई, है ना, ये तीसरी वाली पोल पर आ रही है, क्योंकि इसका जो टेल है वो बी एंड पर है, एक्सिस पर ही रखा हुआ है, तो ये पोल पर आई, तो पोल पर ही इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, ठीक है। अब ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं, या कोई भी दो रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहले एनी टू रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो एनी टू रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर कर रही है, एनी टू रेज, देखो ये वाली यहाँ पर आ रही है और ये वाली यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर इमेज बन गई, ए बी की इमेज बन गई। जहाँ पर इंटरसेक्ट करी वहाँ पे हेड बनता है हमेशा, ठीक है। तो इसका हेड नीचे की तरफ बना है, ए डैश बी डैश, तो नेम भी उसी तरीके से करेंगे, ए से ए डैश बना, बी से बी डैश बना, तो ए डैश बी डैश क्या बनी, बियॉन्ड सी था, तो कहाँ पर बनी इनकी इमेज, बिटवीन, कहाँ पर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पे बनी हुई है, नॉट एन मिड वे बट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जब बियॉन्ड सी होती है तो कहाँ पर बनती है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और सी के बीच में बनती है, ठीक है। तो तीसरा केस हमारा क्या है इमेज फॉर्मेशन में, तीसरा केस है हमारा, ओके ये है तीसरा केस सी वाला, जब हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो एक रे आई हमारी इसके हेड से, कहाँ से पास होती हुई नजर आई, फोकस से पास होती हुई, एक आई हमारी क्या, ये आई फोकस पे, सॉरी हाँ, एक यहाँ से फोकस से आई, तो कहाँ से पास होती हुई नजर आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती हुई नजर आई। अब ये दोनों, एक यहाँ से आई और एक यहाँ से आई, तो ये दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो हमारी यहीं पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई, ठीक है। तो बेसिकली था यहाँ पर ये कि हमारी ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इन दोनों के बीच में होता है फोकस, किसके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, हमारा फोकस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया कोई रे, तो वो कहाँ से पास होती हुई नजर आई, फोकस से, और हमारी क्या थी, फोकस से अगर आ रही है तो कहाँ से पास होगी, ये हमारी इधर से पास होगी, ये हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। जहाँ पर ये मीट करेंगी दो रेज, वहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। अगर ये ए बी था तो हेड इस तरफ बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका इमेज फॉर्मेशन है थर्ड केस में। अब फोर्थ केस में इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हमारा, जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनी, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा, फोकस के पीछे हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पैरेलल आई एक रे, तो कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी, फोकस से पास होती हुई नजर आई, है ना। और दूसरा क्या है हमारा कि अगर हमारी कोई रे हमारी इंसिडेंट हो रही है, किस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है अगर, है ना, तो आपको पता है ऐसे करके जाएगी, तो पीछे आप ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो पास होगी। तो इसकी जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है, कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, बिटवीन, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। या आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी, ठीक है। कहाँ पे बनेगी इमेज जो होगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ए डैश बी डैश क्या बन गई, बियॉन्ड सी बन गई और इन लार्ज बनी है,
कैसी बनी है, इनलार्ज। ये छोटा ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज कैसी बनी, बड़ी बनी। अच्छा, इस वाले केस में हमारी क्या थी, सेम साइज़ की बनी थी, ठीक है, सेम साइज़। तो इसी तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। और अगर इस वाले केस की बात करें शुरू में कि इमेज का साइज़ क्या होगा, आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो था वो बड़ा था और इसकी जो इमेज बनी थी वो बनी थी छोटी साइज़ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा था बट उसकी इमेज जो बनी वो छोटी बनी है हमारी इमेज। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे जो प्रीवियस वन थे उनमें हमारा इमेज का साइज़ कैसे होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनलार्ज, देखो सेकंड केस में जो बी वाला केस था, ऑब्जेक्ट बड़ा था बट उसकी इमेज थोड़ी छोटी बनी थी, तो हम छोटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेमिनिज्ड इमेज बनी थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो ये बहुत लार्ज था ऑब्जेक्ट क्या था, इनलार्ज था बहुत, बट उसकी जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज बनती है, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है किसकी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड बनती है, ओके। तो ये था हमारा इसके बारे पे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है ये वाला, जब हमारा क्या होता है, फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमारा फोकस पर है। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो ऐसे इस तरीके से पास हुई, है ना। और हमारा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस तरीके से यहाँ पर गई, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज इसकी बनेगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, आपका फोकस पर हो, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, वो बनती है इन्फिनिटी पे। अपोजिट केस है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है इमेज बनती है उसकी फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है और इमेज उसकी बनती है इन्फिनिटी पर, वाइस वर्सा। सिमिलरली जब आपका क्या है, बिटवीन पोल और फोकस अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, वो उसकी इमेज बनती है हमारी इसके पीछे, किसके, बिहाइंड द मिरर बनती है, क्योंकि हम उसको वर्चुअली नहीं देख सकते तो बिहाइंड द मिरर हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ से आई हमारी पोल पर पड़ी और ऐसे वापस हो गई और इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चलेगी, बट हम इसको फर्दर नहीं आगे ड्रॉ कर सकते तो हम इसको पीछे मीट करते हैं। तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पर ये दो मिलते हैं, मीट करते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो ये बिहाइंड द मिरर बनी है, A' B' इमेज बनी हुई है हमारी किसकी, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस था, ठीक है। तो ये था रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में कि ये कैसे हुआ, कैसे क्या होगा, इसके बारे में आप पूछ सकते हो यहाँ पर। तो ये बेसिकली हमारा है, इसके बारे पे थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ अब टाइम है हमारा आपको बाय बाय कहने का। बाय बाय कहने से पहले हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है एक्टिविटी 9.4। तो थोड़ा सा इस पर आप होमवर्क कर सकते हो। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने ये एक्टिविटी पढ़नी है और कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना है कि किस तरीके से इसके आंसर्स आए। फिर इसके बाद क्योंकि अभी हम कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ ले तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर को डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। फिर इनका टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और बहुत लेंदी चैप्टर है अभी ये जो शुरुआत हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।